हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे चैनल सदगुरु हेल्प एजुकेशन में। आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर भूगोल विषय के भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला भाग है वाताग्र के प्रकार, जिसमें पहला हेडिंग है उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र में गर्म वायु तीव्रता से वाताग्र के सहारे ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती जाती है। इस प्रकार के वाताग्र मध्य अक्षांशीय भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली उष्ण कटिबंधीय वायु राशि द्वारा प्रमुख रूप से निर्मित होती है। वाताग्र की ठंडी वायु राशि में निहित मेघों के प्रकार तथा जलवाष्प की मात्रा से वर्षा की मात्रा का निर्धारण होता है। अब दूसरा हेडिंग है शीत वाताग्र। इस वाताग्र में ठंडी वायु राशि आक्रामक होकर गर्म या वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल देती है। इस प्रकार गर्म वायु राशि का ठंडी वायु राशि के ऊपर निष्क्रिय आरोहण होता है। शीत वाताग्र का ढाल उष्ण वाताग्र की अपेक्षा ढालू होता है। शीत वाताग्र से प्रभावित क्षेत्रों का मौसमी तूफानी हो जाता है तथा तापमान में एकाएक गिरावट आ जाती है। तीसरा हेडिंग है स्थिरवत वाताग्र। जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां एक वाताग्र से समांतर रूप में अलग होती हैं तथा कोई वायु राशि आक्रामक ना हो स्थिर हो जाती है, तो समांतर रूप से स्थिर वायु राशियों के मध्य स्थिर वाताग्र निर्मित हो जाता है। इस प्रकार के वाताग्र में जितने समय तक वाताग्र किसी क्षेत्र में स्थित रहता है, उतने समय तक उस क्षेत्र में बादल छाए रहते हैं तथा हल्की वर्षा होती रहती है। चौथा हेडिंग है अधिविष्ट वाताग्र। कभी कभी शीत वाताग्र तीव्र गति से उष्ण वाताग्र तक चलते हुए उष्ण वाताग्र में से मिल जाते हैं, तो अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। इस दशा में गर्म वायु ऊपर उठ जाती है तथा ठंडी वायु नीचे रहती है। दूसरा भाग है वलन के प्रकार। संपीड़न की तीव्रता और शैलों की संरचना के आधार पर भूपटल पर कई प्रकार के वलन पड़ जाते हैं। मुख्य वलन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हेडिंग है सममित या सुडोल वलन। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव या कोण एक समान हो तो उसे सममित वलन कहते हैं। इसकी भुजाएं अक्ष रेखा पर लंबवत होती है। ऐसे वलन खुले हुए तथा सीधे होते हैं। दूसरा है असममित बेडोल वलन। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई व झुकाव का कोण समान नहीं हो तो उसे और असममित अर्थात बेडोल वलन कहते हैं। इसमें
लंबी भुजा का ढाल धीमा एवं छोटी भुजा का ढाल तेज होता है। इस प्रकार इनकी भुजाओं के झुकाव में स्पष्ट अंतर बना रहता है। तीसरा हेडिंग है एकनत वलन। इनमें एक भुजा का झुकाव कम या ढाल धीमा होता है, जबकि दूसरी भुजा का झुकाव अधिक या प्रायः लंबवत बना रहता है। ऐसे वलन की उत्पत्ति के समय संपीड़न का वेग एक दिशा में ही बना रहा होगा। यदि यह वेग और भी तेज रहता है तो वलन की भुजा परिवलन का रूप ले सकती थी। इसे एक मती या एक दिग्नत वलन भी कहते हैं। चौथा हेडिंग है समनत वलन। यदि वलन के विकास के समय दबाव आमने सामने से अर्थात दोनों ओर से समान रहा हो तो ऐसे में वलन की दोनों भुजाओं के झुकाव का स्वरूप एक दिशा में रहेगा, अर्थात दोनों ही भुजाएं एक ही दिशा में झुककर प्रायः समानांतर हो जाती है। इन्हें ही समनत वलन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए भाग के साथ। फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग, थर्ड भाग आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।